श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर श्री राधा माधव की असीम अनुकंपा के फलीभूत आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधे श्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत 9वें स्कंद के 10वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। बड़भागी हैं हम आप लोग श्रीमद् श्रीधाम वृंदावन से श्रीमद् भागवत की मूल पाठ, मूल भागवत यथारूप श्रवण कर रहे हैं। नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ 9वां स्कन्धः अथ 10मोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच खड्वांगादीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् भृतुस्रव अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। तस्यापि भगवाने स साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः रामलक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञयो। तस्यानुचरितं राजन् रसर्भिस्तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतिर्मोह। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, खड्वांग के पुत्र दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के परम यशस्वी पुत्र रघु हुए। रघु के अज और अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। देवताओं की प्रार्थना से साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि ही अपने अंशांश से 4 रूप धारण करके राजा दशरथ के पुत्र हुए। उनके नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। परीक्षित, सीतापति भगवान श्री राम का चरित्र तो तत्वदर्शी ऋषियों ने बहुत कुछ वर्णन किया है और तुमने अनेक बार उसे सुना भी है। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यों व्यचरदन वनम वदम पदभ्याम प्रियायाः पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम व्रजति पतरोजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम। वैरूप्यार्षूपणख्य प्रिय विरहर्षारौपितभ्रूविजम्भ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतुर्खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान्नः। भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ के सत्य की रक्षा के लिए राजपाट छोड़ दिया और वे वन वन में फिरते रहे। उनके चरण कमल इतने सुकुमार थे कि परम सुकुमारी श्री जानकी जी के कर कमलों का स्पर्श भी उनसे सहन नहीं होता था। वे ही चरण जब वन में चलते चलते थक जाते, तब हनुमान और लक्ष्मण उन्हें दबा दबा कर उनकी थकावट मिटाते। सुपर्णखा को नाक कान काट कर विरूप कर देने के कारण उन्हें अपनी प्रियतमा श्री जानकी जी का वियोग भी सहना पड़ा। इस वियोग के कारण क्रोधवश उनकी भौहें तन गईं, जिन्हें देखकर समुद्र तक भयभीत हो गया। इसके बाद उन्होंने समुद्र पर पुल बांधा और लंका में जाकर दुष्ट राक्षसों को जंगल को दावाग्नि के समान दग्ध कर दिया। वे कौशल नरेश हमारी रक्षा करें। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। विश्वामित्राध्वरे ये न मारीचाद्या निशाचर पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हतानैर्यत पुंगव। यो लोकवीर शमितो धनुरैषमुग्रं सीता स्वयंवर गृहे त्रिशतोपनीतं आदाय बालगजलीलये वेक्षुयष्टिं सञ्जीकृतं नृपविक्रस्य भवञ्ज मध्ये। जित्वा नरूपगुणशीलवयोङ्गरूपा सीता विदां श्रियरोष्य विलब्धिमानां। मार्गे व्रजन् भृगुपतिर्व्यनयत प्ररूढं दर्पं महीमकृतं मम कृतं यस्त्रिराज बीजम। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र के यज्ञ में लक्ष्मण के सामने ही मारीचरादि राक्षसों को मार डाला। वे सब बड़े बड़े राक्षसों की गिनती में थे। परीक्षित, जनकपुर में सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। संसार के चुने हुए वीरों की सभा में भगवान शंकर का वह भयंकर धनुष रखा हुआ था। वह इतना भारी था कि 300 वीर बड़ी कठिनाई से उसे स्वयंवर सभा में ला सके थे। भगवान श्री राम ने उस धनुष को बात ही बात में उठाकर उस पर डोरी चढ़ा दी और खींचकर बीचों बीच से उसके 2 टुकड़े कर दिए। ठीक वैसे ही जैसे हाथी का बच्चा खेलते खेलते एक तोड़ डाले। भगवान ने जिन्हें अपने वक्षस्थल पर स्थान देकर सम्मानित किया, वे लक्ष्मी जी ही सीता के नाम से जनकपुर में अवतीर्ण हुई थी। वे गुणशील अवस्था, शरीर की गठन और सौंदर्य में सर्वथा भगवान श्री राम के अनुरूप थी। भगवान धनुष तोड़कर उन्हें प्राप्त कर लिया था। अयोध्या को लौटते समय मार्ग में उन परशुराम जी की भेंट हुई, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को राजवंश के बीच से ही रहित कर दिया था।
भगवान उनके बड़े हुए गर्भ को नष्ट कर दिया था। यह सत्यपास परिवीत पितुर्निदेशं श्रेणस्य चापि शिरसा जगृहे सवार्यो राज्यं श्रियं प्रणयेन स्वतो निवासं त्यक्त्वा योगनमशून्यमुक्तसङ्गो रक्षस्वसं व्यकृतं रूपमशुद्धबुद्धैस्तस्याकरस्त्रिदशदूषणमुख्यबन्धून् जगने चतुर्दशसहस्रसपारणीयो सहस्रमपारणीय कोदण्डपाणिरटमनारटमान उवास कृक्षं सीताकथाश्रवणदीपितयक्षेण षष्ठं विलोक्य नपते दशकन्धरेण जगनेद्भूतेन वपुषाश्रमतोपकृष्टो मारीचमासु विसकेन यताकमुग्र रक्षोदमेन वृकवद विपणे समक्षं वेदेह राजद्वितिर्यपयापियातं भ्रातरार्वणी कृपणवत् प्रियया वियुक्तो संश्रीशङ्गिनां गतिमतिं व्रतयञ्च चारो दग्ध्वात्मकृत्य हृतकृत्य महन्कवन्दं सज्ञं विधाय कपिभिर्दयिता गतिं ते बुधवाथ बालिनिहते प्लवगेन्द्रसैन्ये वेलामगात्समनुजो भवाचिताङ्गीम्। इसके बाद पिता के वचन को सिद्ध करने के लिए उन्होंने वनवास स्वीकार किया। यद्यपि महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी के अधीन होकर ही उसे वैसा वचन दिया था, फिर भी वे सत्य के बंधन में बंध गए थे। इसलिए भगवान ने अपने पिता की आज्ञा सिरोधार्य की। उन्होंने प्राणों के समान प्यारे राज्य, लक्ष्मी, प्रेमी, हितैषी, मित्र और महलों को वैसे ही छोड़कर अपनी पत्नी के साथ यात्रा की जैसे मुक्त संग योगी प्राणों को छोड़ देते हैं। वन में पहुंचकर भगवान ने राक्षस राज रावण की बहन सूर्पणखा को विरूप कर दिया, क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत ही कुलसित काम वासना से कारण अशुद्ध थी। उसके पक्षपाती खरदूषण त्रिशरा आदि प्रधान भाइयों को, जो संख्या में 14,000 थे, हाथ में महान धनुष लेकर भगवान श्री राम ने नष्ट कर डाला और अनेक प्रकार की कठिनाई से परिपूर्ण वन में इधर उधर विचरते हुए निवास करते रहे। परीक्षित, जब रावण ने सीता जी के रूप गुण सौंदर्य आदि की बात सुनी तो उसका हृदय काम वासना से आतुर हो गया। उसने अद्भुत हरिण के वेश में मारीच को उनकी पर्णकुटी के पास भेजा। वह धीरे धीरे भगवान को वहां से दूर ले गया। अंत में भगवान ने अपने बाण से उसे बात ही बात में वैसे ही मार डाला जैसे दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने मार डाला था। जब भगवान श्री राम जंगल से दूर निकल गए तब लक्ष्मण जी की अनुपस्थिति में नीच राक्षस रावण ने भेड़िए के समान विदेह नंदिनी सुकुमारी सीता जी को हर लिया। तदनंतर वे अपनी प्राण प्रिया सीता जी से बिछुड़कर अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन वन में दीन की भांति घूमने लगे। और इस प्रकार उन्होंने यह शिक्षा दी कि जो स्त्रियों में आसक्ति रखते हैं उनकी यही गति होती है। इसके बाद भगवान ने उस जटायु का दाह संस्कार किया जिसके सारे कर्म बंधन भगवत सेवा रूप से कर्म से पहले ही भस्म हो चुके थे। फिर भगवान ने कबंध का संहार किया और इसके अनंतर सुग्रीवादी वानरों से मित्रता करके बाली का वध किया। तदनंतर वानरों के द्वारा अपनी प्राण प्रिया का पता लग पाया। ब्रह्मा और शंकर जिनके चरणों की वंदना करते हैं, वे भगवान श्री राम मनुष्य की सी लीला करते हुए बंदरों की सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे हैं। यद्रोष विभ्रम विभक्त कटाक्षपातों संभ्रांत नक्रम करो भय गिरण घोष सिंधु शिरस्य अरणम परिगृह्य रूपी पादार विंदम उपगम्य भवास एतद नत्वा वयम जडधियो नुविदाम भूमन कूटस्थमादि पुरुषम जगतामधीशं यत्सत्वतः सुरगणारजस प्रजेशा मनीयोस्य भूतपतयो शभवान गुणेश कामं प्रयाहि जय विश्रवसो मेहं त्रैलोक्य रावणम वा नुहि वीरपत्नीं बदनीः सेतुमिह ते यशसो विततिये गायन्ति दिग्विजयिनो यमुपेत्य भूपो बद्यो ददौ रघुपतिर्विविधाद्रिकूटैर्षेतुं कपीन्द्रकरकम्पितभूरुवाङ्गं सुग्रीव नील हनुमत प्रमुखैरनीकैर् लंका विभीषण दृशां विशदग्रदग्धाम्। वहाँ उपवास और प्रार्थना से जब समुद्र पर कोई प्रभाव ना पड़ा तो भगवान ने क्रोध की लीला करते हुए अपनी उग्र एवं टेढ़ी नजर समुद्र पर डाली। उसी समय समुद्र के बड़े बड़े मगर एवं मत्स्य खलबला उठे। डर जाने के कारण समुद्र की सारी गर्जना शांत हो गई। तब समुद्र शरीरधारी बनकर और अपने सिर पर बहुत सी भेंट लेकर भगवान के चरण कमलों की शरण में आया और इस प्रकार कहने लगा, अनंत हम मूर्ख हैं, इसलिए आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। जाने भी कैसे आप समस्त जगत के एकमात्र स्वामी आदि कारण एवं जगत के समस्त परिवर्तनों के एक रस रहने वाले हैं। आप समस्त गुणों के स्वामी हैं, इसलिए जब आप सत्य गुण को स्वीकार कर लेते हैं तब देवताओं की रजोगुण को स्वीकार कर लेते हैं, तब प्रजापतियों की और तमोगुण को स्वीकार कर लेते हैं, तब आपके क्रोध से रुद्रगण की उत्पत्ति होती है। वीर शिरोमणि, आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझे पार कर जाइए और त्रिलोकी को रुलाने वाले विश्रवा के कुपूत रावण को मारकर अपनी पत्नी को फिर से प्राप्त कीजिए। परंतु आपसे मेरी एक प्रार्थना है, आप यहाँ मुझ पर एक पुल बांध दीजिए, इससे आपके यश का विस्तार होगा और आगे चलकर जब यह बड़े बड़े नरपति
दिग्विजय करते हुए यहाँ आएंगे तब वे आपके यश का गान करेंगे। भगवान श्री राम जी ने अनेकानेक पर्वतों के शिखरों से समुद्र पर पुल बांधा। जब बड़े बड़े बंदर अपने हाथों से बड़ी बड़ी चट्टानें थर-थर कांपने लगी चट्टानें उठा उठा कर लाते थे तब उनके वृक्ष और बड़ी बड़ी चट्टानें थर-थर कांपने लगती थी। इसके बाद विभीषण की सलाह से भगवान ने सुग्रीव, नील, हनुमान आदि प्रमुख वीरों और वानरों के साथ लंका में प्रवेश किया। वह तो श्री हनुमान जी के द्वारा पहले ही जलाई जा चुकी थी। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। शावा नरेंद्र बल रुद्र विहार कोष्ठो श्री द्वार गोपुरषदो बल भी विटंक निर्भज्यमान दिशण ध्वज सहीम कुंभ श्रृंगाट कागज कुलेरहदिनीव घूर्ण रक्ष पतिस्तलोक्य निकुंभ कुंभ धूम्राक्ष दुर्मुख सुरांतरनांतकादीन पुत्रं प्रहस्तमतिकाय विकंपनादीन सर्वानुगान समय नोदत कुंभकर्णो ताम यातु दान प्रतनाम स्थूल चापो प्रासृष्टि शक्ति सरतोमर खंड खड्ग दुर्गाम सुग्रीव लक्ष्मण मरुत्सुत कंधमादो नीलांगदाक्षपनशादिवीरन्वितोन्गातेनेक पारगुपतेरविपत्य सर्वे द्वन्द्वं वरुतं विपत्तिरथा स्वयोधे जगनुरुद्रमेर्गिरे गदेशु विरंगदाद्या सीता विमर्श हृतमंगल रावणे सांरक्षपति स्वबलव नष्टिमवीक्ष रुष्टो वारुह्य यानकमथा विससार रामं स्वस्यन्दनीद्युमतिमतिलिनोपनीते विभ्राजमानमहनन्ति सितैशुरप्रये। उस समय वानर राज की सेना ने लंका के सैर करने और खेलने के स्थान, अन्न के गोदाम, खजाने, दरवाजे, फाटक, सभा भवन, छज्जे और पक्षियों के रहने के स्थान को घेर लिया। उन्होंने वहां की वेदी, ध्वजाएं, सोने की कलश और चौराहे तोड़ फोड़ डाले। उस समय लंका ऐसी मालूम पड़ रही थी जैसे झुंड के झुंड हाथियों ने किसी नदी को मस डाला हो। यह देखकर राक्षस राज रावण ने निकुंभ, कुंभ, धूम्राक्ष, दुर्मुख, सुरांतक, नरांतक, प्रहस्त, आतिकाय, विकंपन आदि अपने सब अनुचरों, पुत्र मेघनाद और अंत के भाई कुंभकर्ण को भी युद्ध करने के लिए भेजा। राक्षसों की वह विशाल सेना तलवार, त्रिशूल, धनुष, प्राश्रसी, शक्तिवाण, भले भाले, खड्ग आदि शस्त्र अस्त्रों से सुरक्षित एवं अत्यंत दुर्गम थी। भगवान श्री राम ने सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान, गंधमादन, नील, अंगद, जाम्बुवान और परश आदि वीरों को अपने साथ लेकर राक्षसों की सेना का सामना किया। रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम के अंगद आदि सब सेनापति राक्षसों की चित्रंगणी सेना, हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदलों के साथ द्वंद्व युद्ध की रीति से भिड़ गए और राक्षसों को वृक्ष, पर्वत, शिखर, गदा और बाणों से मारने लगे। उनका मारा जाना तो स्वाभाविक ही था क्योंकि वे उस रावण के अनुसार थे जिसका मंगल सी साथी जैसी सीता जी को स्पर्श करने के कारण पहले ही नष्ट हो चुका था। जब राक्षस राज रावण ने देखा कि मेरी सेना का तो नाश होगा जा रहा है तब वह क्रोध में भरकर पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो भगवान श्री राम के सामने आया। उस समय इंद्र का सारथी माताली बड़ा ही तेजस्वी दिव्य रथ लेकर आया और उस पर भगवान श्री राम जी विराजमान हुए। रावण अपने तीखे बाणों से उन पर प्रहार करने लगा है। रामस्तमाह पुरुषाद पुरीशयन्न कांत समक्ष समतापहता सुवत्ते त्यक्तस्त्रभस्य फलमद्य जुगुप्सितस्य यक्षामि काल इव कर्तुरलंघवीर्य एवं क्षिपन्दनुसन्धितमुत्सर्य बाणं सवृज्यमिव हृदयं बिभेद सोऽस्रग्भवन्त सुमुखे निपतत विमानाधायेति जल्पतिजने सुकृतिव रिक्तो ततो निष्क्रम्य लङ्काया यातु धान्य सहस्रश मन्दोदर्यासं तस्मिन् प्रवृत्यो भाद्रवन् स्वान् स्वान् बन्धून् परिस्वज्य लक्ष्मणो सुविरर्दितान् हृदो सुस्वरं दीनाग्रन्थो आत्मानमात्मनो हा हतास्म वयं नाथ लोकरावण रावणो काम्याया शरणं लङ्कां तद्विहीना परार्धितो नैवं वेदो महाभागा भवान् कामो वसंगतो तेजोनुभावं सीतायो येन नीतो दशामि मां। भगवान श्री राम जी ने रावण से कहा, नीच राक्षस, तुम कुत्ते की तरह हमारी अनुपस्थिति में हमारी प्राणप्रिया पत्नी को हर लाए। तुमने दुष्टता की हद कर दी। तुम्हारे जैसा निर्लज्ज तथा निंदनीय और कौन होगा। जैसे काल को कोई टाल नहीं सकता, कर्तापन के अभिमान को वह फल दिए बिना रह नहीं सकता, वैसे ही आज मैं तुम्हारी करनी का फल चुकाता हूँ। इस प्रकार रावण को फटकारते हुए भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर चढ़ाया हुआ बाण उस पर छोड़ा। उस बाण ने वज्र के समान उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। वह अपने 10 मुखों से खून उगलता हुआ विमान से गिर पड़ा, ठीक वैसे ही जैसे पुण्यात्मा लोग भोग समाप्त होने पर स्वर्ग से गिर पड़ते हैं। उस समय उनके पुरजन परिजन हाय हाय करके चिल्लाने लगे। तदनंतर हजारों राक्षसियां मंदोदरी के साथ रोती हुई लंका से निकल पड़ी और रणभूमि में आई। उन्होंने देखा कि उनके स्वजन संबंधी लक्ष्मण जी के बाणों से छिन्न भिन्न होकर पड़े हुए हैं। वे अपने हाथों अपनी छाती पीट पीट कर अपने सगे संबंधियों को हृदय से लगा लगा कर ऊंचे स्वर से विलाप करने लगी। हाय हाय स्वामी, आज हम सब बेमौत मारी गई। एक दिन वह था जब आपके भय से समस्त लोगों में त्राही त्राही मच जाती थी। आज वह दिन आ पहुंचा है कि आपके न रहने से हमारे शत्रु लंका की दुर्दशा कर रहे हैं और यह प्रश्न उठ रहा है कि अब लंका किसके अधीन रहेगी। आप सब प्रकार से संपन्न थे, किसी भी बात की कमी न थी, परंतु आप काम के वश हो गए और यह नहीं सोचा कि सीता जी कितनी तेजस्विनी है और उनका कितना प्रभाव है। आपकी यह भूल आपकी इस दुर्दशा का कारण बनी है।
काम क्रोध काम एष श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि भैया यह तीन मनुष्य के बड़े शत्रु हैं और ये तीनों शत्रु बाहर नहीं रहते, तो बोले मनुष्य के भीतर रहते हैं। कौन कौन से? काम एष, क्रोध एष, लोभ। काम क्रोध और लोभ, इन्हीं तीनों के कारण व्यक्ति कष्ट पाता है। यही रावण की पत्नियां रावण से कह रही हैं कि आप काम को वश में न कर पाए। इतनी सुंदर सुंदर नाग पत्नी, देव पत्नी, हाँ नाग कन्या, देव कन्या, ऋषि कन्या, जहाँ जिस नगर में सुकुमारी कन्या मिलती हर कर लाता और विवाह कर लेता, पत्नी बना लेता। लेकिन जब सीता जी का स्वरूप श्रवण किया ना शूर्पणखा के द्वारा, तो बस मोहित हो गया, काम को रोक नहीं पाया। वही कह रही हैं रावण पत्नियां, स्वामी जी आप यदि काम पर विजय प्राप्त कर लेते तो आपकी यह दशा नहीं होती। कृतेशा विधवा लंका वयम च कुल नंदनो देह कृतोन्नम गृध्राणाम आत्मा नरकहे तवे। कभी आपके कामों से हम सब और समस्त राक्षस बस आनंदित होता था, और आज हम सब तब तथा यह सारी लंका नगरी विधवा हो गई। आपका वह शरीर जिसके लिए आपने सब कुछ कर डाला, आज गीदों का आहार बन रहा है, अपनी आत्मा को अपने नरक का अधिकारी बना डाला है। यह सब आपकी ही नासमझी और कामुकता का फल है। एक लख पूत सवा लख नाती, तारावण घर दिया न बाती। रामचरितमानस। श्री शुक उवाचो स्वानां विभीषणश्चक्रे कौसलेन्द्रानुमोदितो पितृमेधाविधानेन यदुक्तं साम्प्रदायिकं। ततो ददर्श भगवान् अशोकवनिकाश्रमे क्षामां स्वविहरव्याधिं शिशुपालशिशुपामूलमस्थितां। रामो प्रियतमां भार्यां दीनां वीक्षानुकम्पतो आत्मा सन्दर्शनाल्लाद विकसन्मुखपङ्कजम् आरोप्यारुरोहे यानं भ्रातृभ्यां येनमुद्यत विभीषणाय भगवान् दत्त्वा रक्षो गणेशतां। लङ्कामायुष्य कल्पान्तं येयो चीर्णव्रतपुरीम् अवकीर्यमाणा कुसुमेर्लोकपालार्पिते पतिः उपगीयमाना चरितो शतरुर्दध्यादिभिर्मुदा गोमूत्रायावकं श्रुत्वा भ्रातरं बल्कलाम्बरं महाकारुणिकोऽन्तव्यो जटिलं सण्डिले स्वयं भरतः प्राप्तमाकर्ण्यं पौरमात्मा पुरोहिते पादुके शिरसीन्यस्यं रामः प्रत्युद्यतोऽग्रजं नन्दिग्रामात् स्वशिबिराद् गीतवादित्रनिस्वने ब्रह्मघोषेण च महोपटद्भिर्ब्रह्मवादिभिः स्वर्णकक्षपताकाभिर्हेमेश्चित्रध्वजैरते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कौशलाधीश भगवान श्री रामचंद्र की आज्ञा से विभीषण ने अपने स्वजन संबंधियों का पितृयज्ञ की विधि से शास्त्र के अनुसार अंत के अंत्येष्टि कर्म किया। इसके बाद भगवान श्री राम ने अशोक वाटिका के आश्रम में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई श्री सीता जी को देखा। वे उन्हीं के विरह की व्याधि से पीड़ित एवं अत्यंत दुर्बल हो रही थी। अपनी प्राण प्रिया अर्धांगिनी श्री सती सीता जी को अत्यंत दीन अवस्था में देखकर श्री राम जी का हृदय प्रेम और कृपा से भर आया। इधर भगवान का दर्शन पाकर सीता जी का हृदय प्रेम और आनंद से परिपूर्ण हो गया, उनका मुख कमल खिल उठा। भगवान ने विभीषण को राक्षसों का स्वामित्व, लंकापुरी का राज्य और एक कल्प की आयु दी। इसके बाद पहले सीता जी को विमान पर बिठाकर अपने दोनों भाई लक्ष्मण तथा सुग्रीव एवं सेवक हनुमान जी को साथ में स्वयं विमान पर सवार हुए। इस प्रकार 14 वर्ष का व्रत पूरा हो जाने पर उन्होंने अपने नगर की यात्रा की। उस समय मार्ग में ब्रह्मा आदि लोकपालगण उन पर बड़े प्रेम से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। इधर तो ब्रह्मा आदि बड़े आनंद से भगवान की लीलाओं का गान कर रहे थे। उधर जब भगवान को यह मालूम हुआ कि भरत जी केवल गौमूत्र में पकाया हुआ झोंका दलिया खाते हैं, वलकल पहनते हैं और पृथ्वी पर डाव बिछाकर सोते हैं एवं उन्होंने जटाएं बढ़ा रखी हैं, तब वे बहुत दुखी हो उनकी दशा का स्मरण कर परम करुणाशील भगवान का हृदय भर आया। और जब भरत को मालूम हुआ कि मेरे बड़े भाई भगवान श्री राम जी आ रहे हैं, तब वे पूर्ववासी मंत्री और पुरोहितों को साथ लेकर एवं भगवान की पादुकाएं सिर पर रखकर उनकी अफगानी के लिए चले। जब भरत जी अपने रहने के स्थान नंदीग्राम से चले, तब लोग उनके साथ साथ मंगलगान करते हुए बाजे बजाते चलने लगे। वेदवादी ब्राह्मण बार बार वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और उनकी ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। सुनहरी कामदार पताकाएं फहराने लगी। सोने के मड़े हुए तथा रंग बिरंगी ध्वजाओं से सजे हुए रथ, सुनहले साज से सजाए हुए सुंदर घोड़े तथा सोने के कवच पहने हुए सैनिक उसके उनके साथ साथ चलने लगे। सेठ साहूकार, श्रेष्ठ वरांगनाएं, पैदल चलने वाले सेवक और महाराजाओं के योग्य छोटी बड़ी सभी वस्तुएं उनके साथ चल रही थी। भगवान को देखते ही प्रेम के उद्रेक से भरत जी का हृदय गदगद हो गया। नेत्रों में आंसू छलक आए और भगवान के चरणों पर गिर पड़े हैं। सदस्वे रुक्म संन्यायनिर्बटे पुरट वर्मवे श्रेणी भिर्वार मुख्यावेर भृत्ते शैव पदानुगै पारमेष्ठानुपादाय पुण्यानित्यावचानि चौपादयोर्न्य पतत् प्रेम्णां प्रक्लिन्न हृदय क्षणं पादुके नश्य पुरतो प्राञ्जलिर्बाष्पलोचने तमाश्लिष्य चिरं दौर्भ्यां स्नापयन् नेत्रजैर्जरे रामो लक्ष्मण सीताभ्यां विप्रेभ्यो योर्हषत्तमातिभ्य स्वयं नमश्चक्रे प्रजाभिश्चो नमस्कृतो धनुवन्तो उत्तरासङ्गान्
पतिं वीक्षं चिरागतम् उत्तरा कौशलामाल्ये किरन्नोदुर्मुदा पादुके भरतो ग्रहणाञ्चामरभ्यजनोत्तमे विभीषणः सुग्रीवो श्वेतछत्रं मरुत्सुताधनशङ्गा स्वच्छन्दं सीतां तीर्थकमण्डलम् अभिवृद्धगदं संखड्गं चेमं चर्माक्षरान्नृप। उन्होंने प्रभु के सामने चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने प्रभु के सामने उनकी पादुकाएं रख दी और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नेत्रों से आंसू की धारा बहती जा रही थी। भगवान अपने दोनों हाथों से पकड़कर बहुत देर तक भरत जी को हृदय से लगाए रखा। भगवान के नेत्र जल से भरत जी का स्नान हो गया। इसके बाद सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम जी ने ब्राह्मण और पूजनीय गुरुजनों को नमस्कार किया तथा सारी प्रजा ने बड़े प्रेम से सिर झुकाकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उस समय उत्तर कौशल देश की रहने वाली समस्त प्रजा अपने स्वामी भगवान को बहुत दिनों के बाद आए देख अपने दुपट्टे लाकर पुष्पों की वर्षा करती हुई आनंद से नाचने लगी। भरत जी ने भगवान की पादुकाएं ली, विभीषण ने श्रेष्ठ चमर, सुग्रीव ने पंखा और श्री राम हनुमान जी ने श्वेत छत्र ग्रहण किया। और हनुमान जी महाराज की जय। परीक्षित शत्रुघ्न जी ने धनुष और तरकस, सीता जी ने तीर्थों के जल से भरा हुआ कमंडलू, अंगद ने सोने का खड्ग और जाम्बवान ने ढाल उठा ली। पुष्पकस्तोन्वित अस्त्रे स्तूयमानश्च वन्दिभिः विरेजे भगवान राजन ग्रहेश्चंद्र एवोदित भ्रातृविर्नन्दित सोऽपि सोत्सवां प्राविशत्पुरीं प्रविश्य राजभवनं गुरुपत्नी सुमातरं गुरुन् वयस्या वारजानो पूजित प्रत्यपूजयद्वेदेहि लक्ष्मणश्चैव यथावत् समुपेयुत पुत्रान् स्वमातास्तथास्तु प्राणस्तन्वयवोत्थितो आरोप्यङ्के विवेश्यन्त्यो बाष्पगैर्विजौश्च जटानिर्मुज्य विधिवत्कुलवृद्धैः समं गुरुम् अभ्यसिञ्चत् यथैवेन्द्रं चतु सिन्धुर्जलादिभिः एवं कृतः शिरस्नाना सुवासास्त्रवलङ्कृतः सुलङ्कृते सुवासोभिर्भ्रातृभिर्भार्यया बभूव अग्रहीदासनं भ्रात्रा प्रणीपत्य प्रसादितो प्रजा स्वधर्मनिरता वर्णाश्रम गुणान्वितो जुगोपवित्र बदरामो में निरेपितरम चतम। इन लोगों के साथ भगवान पुष्पक विमान पर विराजमान हो गए। चारों तरफ यथा स्थान स्त्रियां बैठ गई, वंदी जन स्तुति करने लगे। उस समय पुष्पक विमान पर भगवान श्री राम की ऐसी शोभा हुई मानो ग्रहों के साथ चंद्रमा उदय हो रहे हो। इस प्रकार भगवान ने भाइयों का अभिनंदन स्वीकार करके उनके साथ अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। उस समय वह पुरी आनंदोत्सव से परिपूर्ण हो रही थी। राजमहल में प्रवेश करके उन्होंने अपनी माता कौशल्या, अन्य माताओं, गुरुजनों, बराबर के मित्रों और छोटों का यथा योग्य सम्मान किया तथा उनके द्वारा किया हुआ सम्मान स्वीकार किया। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी ने भी भगवान के साथ साथ सबके प्रति यथा योग्य व्यवहार किया। उस समय जैसे मृतक शरीर में प्राणों का संचार हो जाए, वैसे ही माताएं अपने पुत्रों के आगमन से हर्षित हो उठी। उन्होंने उनको अपनी गोद में बिठा लिया और अपने आंसुओं से उनका अभिषेक किया। इस समय उनका सारा शोक मिट गया। इसके बाद वशिष्ठ जी ने दूसरे गुरुजनों के साथ विधि पूर्वक भगवान की जटा उतरवाई और बृहस्पति जी ने जैसे इंद्र का अभिषेक किया था, वैसे ही चारों समुद्र के जल आदि से उनका अभिषेक किया। इस प्रकार सिर से स्नान करके भगवान श्री राम ने सुंदर वस्त्र, पुष्पमाला, अलंकार धारण किए। सभी भाइयों ने एवं श्री जानकी जी ने भी सुंदर सुंदर वस्त्र और अलंकार धारण किए। उनके साथ भगवान श्री राम जी अत्यंत शोभायमान हुए। भरत जी ने उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रसन्न किया। उनके आग्रह करने पर भगवान श्री राम ने राज सिंहासन स्वीकार किया। इसके बाद भी अपने अपने धर्म में तत्पर तथा वर्णाश्रम के आचार को निभाने वाली प्रजा का पिता के समान पालन करने लगे। उनकी प्रजा भी उन्हीं को अपना पिता मानती थी। त्रेतायां वर्तमानायां कालः कृतशमो भवत् रामे राजनिधर्मज्ञे सर्वभूत सुखावहे वनानि नद्यो गिरयो वर्षाणि द्विवसन्तवो सर्वे कामोदुगा आसन् प्रजानां भरतर्षभ नादि व्याधि जराग्लानि दुःखशोको भयक्लमा मृत्युश्चा निक्षतां नासीत् रामे राजन्यदोक्षजे एकपत्नी व्रतधरो राजर्षि चरितः शुचि सुधर्मं गृहमेदीयं शिक्षयन् स्वयमाचरन् प्रेम्णानुवृत्त्यासीरेण प्रश्नयावनता सती धिया रिया च भावज्ञा भरतो सीतारन्मनः। परीक्षित जब समस्त प्राणियों को देने वाले परम धर्मज्ञ भगवान श्री राम राजा हुए तब तो वे त्रेतायुग तब तो त्रेतायुग था, परंतु मालूम होता था कि मानव सत्ययुग ही आ गया है। परीक्षित उस समय वन, नदी, पर्वत, वर्ष, द्वीप और समुद्र सबके सब प्रजा के लिए कामधेनु के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले बन रहे थे। इंद्रियातीत भगवान श्री राम के राज्य करते समय किसी को मानसिक चिंता या शारीरिक रोग नहीं होता था। बुढ़ापा, दुर्बलता, शोक, भय और थकावट नाम मात्र के लिए भी नहीं होती थी। यहाँ तक कि जो मरना नहीं चाहते थे उनकी मृत्यु भी नहीं होती। भगवान श्री राम ने एक पत्नी का व्रत धारण कर रखा था। उनके चरित्र अत्यंत पवित्र एवं राजर्षियों के से थे। गृहस्थोचित स्वधर्म की शिक्षा देने के लिए स्वयं उस धर्म का आचरण करते थे। सती शिरोमणि सीता जी अपने पति के हृदय का भाव जानती रहती। वे प्रेम से, सेवा से, शील से, अत्यंत विनय से तथा अपनी बुद्धि और लज्जा आदि गुणों से अपने पति भगवान श्री राम जी का चित्त चुराती रहती थी। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कंदे रामचरिते दशमोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु।
रामस्तो दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तो महाराज यहाँ वर्णन आया है श्रीमद् भागवत में राम कथा में कि राम जी का राज्य जब तक अयोध्या में रहा तब तक किसी प्रकार की आदि व्याधि अयोध्या वासियों को नहीं सताती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे हृदय में राम जी के राज्य की स्थापना हो जाए तो हमें भी कोई आदि व्याधि नहीं सताएगी। आइए अध्याय की जय जयकार करते हैं। भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा सुखदेव जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।